Hello everyone. Today we will going to discuss about line function. कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर आप कई तरह की ग्राफिकल प्रोग्रामिंग्स कर सकते हैं। ग्राफिकल प्रोग्रामिंग जो होता है वो आपको कई तरह के ज्योमेट्रिक शेप ड्रॉ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लाइक लाइन, सर्कल, उसके अलावा हो गया आपका रेक्टेंगल, ट्राइंगल, बार, आर्क एट्सेट्रा। इस तरह के कई तरह के शेप को आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। सी लैंग्वेज में ऑलरेडी कई सारे क्या हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिन्हें हम अपनी प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये तो हुई सिर्फ शेप की बात। इसके अलावा अगर आपको कलर में क्या करना है, चेंज करना है, लाइक आपको किसी शेप का बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, या फिर आउटलाइन ड्रॉ करना है, या फिर फॉन्ट साइज़ या फॉन्ट कलर को चेंज करना है, तो ये सब कुछ भी हमारे जो ग्राफिकल प्रोग्रामिंग है उसके थ्रू हम कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लाइन फंक्शन के थ्रू हम किस तरह से एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आप जितनी चाहे उतनी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, जिस साइज़ की चाहे उस साइज़ के लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने प्रोग्राम में एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। उस हेडर फाइल का नाम है हमारी graphics.h, जिसके अंदर हमारे सारे क्या हैं, ग्राफिकल फंक्शंस रखे हुए हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पर आपको देखना होगा इसकी सिंटेक्स को। जब भी हम लाइन को ड्रॉ करेंगे हमें क्या चाहिए, 4 पॉइंट्स चाहिए, x1 y1 x2 y2। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंटेक्स में, जहाँ पर हमने लिया हुआ है x1 y1 x2 y2। यहाँ पर जो x1 और y1 है ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट्स है, और जो x2 y2 है ये क्या है, एंडिंग पॉइंट्स को डिनोट कर रहे हैं। लाइक हमने जो लाइन ड्रॉ की है ये हमारा एक्सिस है, ठीक है। अब आपने जो लाइन ड्रॉ करनी है वो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, उसे कहाँ पर एंड करना है, ये सब कुछ हमें क्या करना होगा, देना होगा। इसके लिए हम x1 y1 और x2 y2 का यूज़ करेंगे। ये क्या है, इसका सिंटेक्स है। जैसा कि हमने कहा कि ऑलरेडी क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है। जब भी हम अपने प्रोग्राम में इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो उन फंक्शन की डेफिनेशन हमें देने की ज़रूरत नहीं होती है। फंक्शन की डेफिनेशन का मतलब होता है फंक्शन का नेम, फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन के अंदर पास किए जाने वाले पैरामीटर्स। ये हमें अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है, प्रीडिफाइन है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। आप डायरेक्ट क्या करोगे, लाइन फंक्शन को यूज़ करोगे और उसके अंदर जो पैरामीटर्स ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है इनके अंदर क्या करोगे, इनकी वैल्यू आप पास करोगे। बस आपको याद रखना है तो क्या, यहाँ पर आपको इसके सिंटैक्स को याद रखना है। अब हमें क्या करना है, ग्राफिक्स के अंदर प्रोग्रामिंग करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले हेडर फाइल्स को क्या कर लेते हैं, अपने प्रोग्राम में राइट कर देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा #include stdio.h, #include conio.h, #include math.h, #include graphics.h। सबसे इसेंशियल जो अभी आपको हेडर फाइल की नीड लगने वाली है वो है कौन सी, #include graphics.h। अभी हम जो लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए हमें जिस हेडर फाइल की नीड है वो कौन सी है, graphics.h। सिर्फ ये भी अगर आप लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ड्राइवर्स के लिए कोडिंग करनी होगी। हम किसके अंदर कोड कर रहे हैं, ग्राफिकल प्रोग्रामिंग के अंदर। तो सबसे पहले हमें ड्राइवर्स के लिए क्या लिखनी होगी, कोडिंग लिखनी होगी। यहाँ हमने दिया इंट मेन इंट gd इजिकल्स टू डिटेक्ट gm। ग्राफिकल प्रोग्राम के अंदर अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो ये चीज़ आपको देना होगी। इनिट ग्राफ का यूज़ करना होगा, क्लोज ग्राफ का यूज़ करना होगा, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे ग्राफिकल प्रोग्रामिंग को। ये gd जो है ये किसके लिए है, आपके ग्राफिकल ड्राइवर्स के लिए है। तो जो gm है वो हमारे किसके लिए है, ग्राफिकल मोड के लिए है। ये दोनों ही क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। हर एक वेरिएबल और फंक्शन के क्या फंक्शनलिटी है वो यहाँ पर कमेंट के थ्रू दिखाई गई है। फर्स्ट है हमारा gm, जो कि क्या है, हमारा एक वेरिएबल है जो किसे रिप्रेजेंट करेगा, gm इज ग्राफिकल मोड विच इज अ कंप्यूटर डिस्प्ले दैट जनरेट इमेज यूजिंग पिक्सल। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमारे डिस्प्ले विंडो है उस पर इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम gm का यूज़ करेंगे, ग्राफिकल मोड का यूज़ करेंगे। देन आता है हमारा डिटेक्ट, जो कि क्या है, हमारा मैक्रो डिफाइन मोड होता है। फिर आता है हमारा gd, जो कि क्या है, ग्राफिकल ड्राइवर है। फिर आता है इनिट ग्राफ फंक्शन का यूज़ हम किस लिए करते हैं, इनिशियलाइजेज द ग्राफिक सिस्टम बाय लोडिंग अ ग्राफिक्स ड्राइवर फ्रॉम डिस्क
डिस्क से हमारे ग्राफिक जो ड्राइवर्स हैं उन्हें लोड करने का वर्क करता है। अगर ग्राफिक ड्राइवर लोड नहीं होगा तो आपकी इमेज जो है वो स्क्रीन पर अपीयर नहीं हो पाएगी, इसलिए ग्राफिक ड्राइवर को लोड करने का वर्क करता है हमारा इनिट ग्राफ। देन आता है लाइन, इसके बाद हम किसका यूज़ करेंगे, लाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे। लाइन फंक्शन के लिए आप फंक्शन नेम देंगे। अब इसके अंदर हमें क्या पास करना है, ये तो हो गया फंक्शन, इसका फंक्शन का पैरेंथेसिस, देन एंड ऑफ दी स्टेटमेंट देंगे हम। बट लाइन के अंदर आपको क्या करना होगा, कुछ पैरामीटर पास करने होंगे। लाइक यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं हम क्या करेंगे, वो वैल्यू पास कर देंगे। यहाँ पर वैल्यू आपने दे दी कुछ इस तरह से, आपने क्या करी, वैल्यूज़ को पास कर दिया। इससे पहले आपने जो इनिट ग्राफ देखा, इनिट ग्राफ फंक्शन, वहाँ पर हमने क्या दिया है, एड्रेस ऑफ GD, एड्रेस ऑफ GM, देन इस ब्रैकेट को आप क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हमने किसका एड्रेस पास किया है, जो आपका GD है उसका, एड्रेस ऑफ GM, एंड देन आपने क्या दिया, डबल कोट, और फिर इस ब्रैकेट को आपने क्लोज कर दिया, एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट। देन हमने लाइन फंक्शन को लिखा। लाइन फंक्शन के अंदर हमने क्या किए, जो x1 और y1 की वैल्यू थी वो पुट कर दी, देन x2 और y2 की वैल्यू को यहाँ राइट कर दिया। ठीक है, अब ये जो लाइन हमने लिखी है, ये लाइन क्या करेगी, लाइन को ड्रॉ करने का वर्क करेगी। आपको लाइन जितनी भी बड़ी, आपको जो लाइन की साइज रखना है उस हिसाब से आप क्या देंगे, यहाँ पर x1, y1, x2, y2 की वैल्यूज़ देंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, बस हमें फंक्शन से लाइन को ड्रॉ करना है। हम इस फंक्शन को क्या कर देंगे, हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर एंड करते हैं, तो हम क्या देंगे, ch देंगे। देन एट लास्ट हम क्या देंगे, क्लोज ग्राफ देंगे। क्लोज ग्राफ क्या करता है, जो आपका ग्राफिकल मोड है उसे टर्मिनेट करने का वर्क करता है। इनिट ग्राफ के थ्रू आपने मेमोरी के अंदर जो लोकेशन क्या की थी, अलॉट की थी, उसे आप डीअलोकेट करने का काम करते हो, यानी कि जो आपने मेमोरी थी उसे ऑक्यूपाई किया था उसे आप फ्री कर देते हैं। यहाँ हमने क्लोज ग्राफ के बारे में लिखा है, क्लोज द ग्राफिक मोड इन डीअलोकेट्स ऑल मेमोरी अलोकेटेड बाय ग्राफिक सिस्टम। ग्राफिकल सिस्टम के थ्रू जो भी मेमोरी अलोकेट की गई थी उसे डीअलोकेट कर देता है, और हमारी जो ग्राफिक मोड है उसे क्या करता है, हटा देता है। हमने इनिट ग्राफ के थ्रू, हमने GM के थ्रू क्या किया था, उसे सेट किया था ग्राफिक मोड में, उसे क्या करता है, फिर से अपनी जो ओरिजिनल विंडो होती है उसमें रीसेट कर देता है। ओरिजिनल जो वीडियो मोड होता है उसे रीसेट कर देता है। क्लोज ग्राफ, देन हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर एंड करते हैं जो हमने मेन फंक्शन के थ्रू ओपन किया था। अब जैसे ही ये प्रोग्राम क्या होगा, कंपाइल होगा, देन रन होगा, तो आपकी जो विंडो है, आउटपुट विंडो, वहाँ पर क्या होगी, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, डायगोनल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको चेंज क्या करना है, आपके जो लाइन के अंदर आपने क्या पैरामीटर की वैल्यू को पास किया है, इन चारों वैल्यू को आपको क्या करना है, पास करना है। जैसे जैसे आप वैल्यूज़ देंगे, आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर आप इस तरह से वर्टिकल लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी विंडो है, ठीक है, ये हमारी क्या है, आउटपुट विंडो। इसके अंदर आपको क्या करना है, डायगोनल लाइन को ड्रॉ करना है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डायगोनल लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा लाइन का भी आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। उसके लिए क्या देना होगा, आपको फिर से लाइन फंक्शन देना होगा। फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यूज़ को पास करोगे, एंड ऑफ द स्टेटमेंट। एक से ज़्यादा लाइन को भी हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस प्रोग्राम को अपने सिस्टम पर बनाकर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से लाइन फंक्शन वर्क करता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।